जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में $5 ट्रिलियन का अकूत खजाने का भंडार मिला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किन जगहों पर यह मौजूद है और अब वो सऊदी अरेबिया, चीन, अमेरिका और कुछ और देशों को इनवाइट करेगा ताकि इनकी मदद से इस अकूत खजाने को निकाला जा सके। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान इसको लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और एक समिट आयोजित कर सकता है, जिसमें इन सभी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और प्लानिंग करी जाएगी कि किस देश को कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा संभालने को दिया जाए, यानी कि किस देश को किस हिस्से की जिम्मेदारी दी जाए, इस पर भी डिसीजन लिया जाएगा। और पाकिस्तान की प्लानिंग यह है कि इस अकूत खजाने के भंडार को निकालकर वो खुद भी अमीर बनेगा और इन सभी देशों को भी अमीर बनाएगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो खजाना उसे मिला है धरती के अंदर, वो सिर्फ रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत भारी मात्रा में तांबे के भंडार हैं, निकिल के भंडार हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार की धातुएं हैं जो कि पाकिस्तान की जमीन के अंदर दबे पड़े हैं। स्पेशली जो बलूचिस्तान का एरिया है, बल्कि ये कहिए बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है कि लगभग आधा पाकिस्तान उसी से बनता है। खैर, उसमें भारी मात्रा में ये भंडार हैं और इन सभी देशों के साथ प्रॉपर प्लानिंग करके पाकिस्तान इन्हें निकालना शुरू करेगा। और जो शुरुआती एस्टिमेट है पाकिस्तान का, उसके अनुसार ये खजाना लगभग $5 ट्रिलियन का होगा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। अब जरा इसकी डिटेल में एनालिसिस करके सच्चाई भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप चाहे माने या ना माने, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत से दुगनी ताकतवर है। बल्कि ये कहिए कि हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं वो प्रोपेगेंडा फैलाने में, और इसी के दम पर वो पूरा देश चल रहा है। नहीं समझे, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही हफ्तों बाद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर सेना और सरकार ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है, बल्कि एक तरीके का समिट था जिसमें चीन, अमेरिका और अरब के कई शेख शामिल हुए थे। और इस समिट का नाम था पाकिस्तान मिनरल समिट। और इसी समिट में पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के अकूत भंडार हमें मिले हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में। और पाकिस्तान के पास इस समय रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, और जल्द ही हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। वो सिर्फ एक समिट नहीं थी, वो एक प्रोपेगेंडा की शुरुआत थी। वहीं से पाकिस्तान ने ये नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया था कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। वहीं से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेश भी भेज दिया गया था कि पाकिस्तान के पास ऐसा खजाना है जो तुम्हें माला माल कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त था कि पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवर किया। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक झूठ को जब आप 100 बार बोलते हो ना, तो वो अंत में सच बन जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने इतनी बार कहा है रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये झूठ भी अब सच बन चुका है। और आने वाले 4-5 साल आप देखना, पाकिस्तान इसी का खाएगा। दुनिया के सभी देशों का बेवकूफ बनाएगा, सबसे लोन लेगा इस नाम से कि जी हमारे यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल्स निकलने वाले हैं। इसके बाद हम ना सिर्फ तुम्हें इस खजाने में हिस्सा देंगे, बल्कि तुम्हारे पैसे ब्याज सहित तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। 4-5 साल तक इसी का ये खाएंगे। और उसके बाद जब ये प्रोपेगेंडा ढीला पड़ जाएगा ना, जब दुनिया को सच्चाई पता लगनी शुरू होगी, तो ये फिर कुछ और खड़ा कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है भारत की एंटी प्रोपेगेंडा मशीनरी। पाकिस्तान के सामने इस मामले में हम टिक ही नहीं पाते, वरना अगर हम भी एक्टिव होते प्रोपेगेंडा में, हम भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मजबूत होते, तो पाकिस्तान का ये झूठ हम दुनिया के सामने अभी ला देते और पाकिस्तान 100% बैंकरप्ट होता। लेकिन हमारी इस एक कमजोरी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, क्योंकि उसका कोई झूठ एक्सपोज करने वाला नहीं है और सब उसके झांसे में आ जाते हैं, और इसी चीज का वो आज तक खा रहा है। आपको हैरान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश ही नफरत की बुनियाद पर बना है। झूठ, जुगाड़, मक्कारी, प्रोपेगेंडा, इसी का ये खा रहा है और इसी का खाता रहेगा जब तक कि ये अस्तित्व में है।